हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंता में। तो हम आपके लिए आज न्यू टॉपिक लेके आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित, जो कि बहुत से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है, वो है पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। यानी इसका तात्पर्य है कि अगर हमारे लिए पैसिव वॉइस ऐसा बनाने को आ जाए कि जिसमें बाई ना हो, यानी बाई एजेंट की जरूरत ना पड़े, तो हम इस प्रकार कैसे बनाएंगे, उसको लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। तो और ऐसा कुछ लगेगा कि ये स्टूडेंट्स क्या समझते हैं जी, बाई लगा के ही पैसिव वॉइस बनता है। तो बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो विदाउट एजेंट के होते हैं, जिसमें बाई लगाने की या बाई ऑब्जेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो किस प्रकार से करेंगे, उनकी कंडीशंस कुछ अलग है। तो देखिए, नाउ स्टार्ट। निम्न दशाओं में एजेंट का उल्लेख नहीं किया जाता है। यानी जब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं एक्टिव पैसिव से पैसिव वॉइस बनाने में कि उसमें एजेंट यानी विदाउट एजेंट के हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी बाई के बाद में ऑब्जेक्ट लगाने की हमें जरूरत नहीं होती, बाई को भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कंडीशंस वो कौन सी है? कंडीशन नंबर वन है, जब एजेंट की जानकारी ना हो। जब हमें यह नहीं पता कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, एजेंट क्या आएगा, तो हमें उसकी जब जानकारी नहीं है तो उसको किन कंडीशन में, ये पहली कंडीशन है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे ये है एग्जांपल नंबर वन, somebody stole my watch yesterday। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, जिसमें पता ही नहीं है क्या एजेंट है। तो इसमें माई वॉच वॉज स्टोलन यस्टरडे, यानी क्या है, वो somebody stole my watch yesterday, somebody किसी ने मेरी घड़ी कल चुरा ली थी। तो अब पता ही नहीं है एजेंट का कौन है, पता ही नहीं है, ना प्रोनाउन का पता ना नाउन का पता। तो कैसे बनाएंगे, माई वॉच, वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, माई वॉच वॉज स्टोलन यस्टरडे, यानी चूंकि स्टोल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें वॉज लगाकर हम थर्ड फॉर्म लगाकर यस्टरडे हो जाएगा, तो ये पास्ट का हो गया। तो इसमें एजेंट का मतलब somebody, यानी कहने का तात्पर्य आपको इसमें चेंज नहीं करना है कि बाय एजेंट बाय somebody लिख देंगे बहुत से बच्चे, तो यहाँ बाय somebody लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्सरसाइज 2 इसी का, एवरीबॉडी हैज फाउंड आउट द ट्रूथ। तो इसमें एवरीबॉडी है, पता ही नहीं कौन है, ना नाउन का पता ना प्रोनाउन का पता, वो पता ही नहीं एजेंट का। क्या बनाएंगे, द ट्रूथ, इधर ले आएंगे द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना ले, हैज बीन, हैज के साथ नहीं लगाया, फाउंड आउट द ट्रूथ। तो इसमें देखिए बाई एवरीबॉडी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो पहली कंडीशन तो वो हमारी है कि हमें विदाउट एजेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन है, जब सब्जेक्ट वे या दे हो तथा इंफॉर्मेशन सामान्य प्रकृति की हो। यानी जब सब्जेक्ट बी या दे हो किसी सेंटेंस में, तो इंफॉर्मेशन सामान्य प्रकृति की हो सकती है, जो कि हमें सूचना मिल, जैसे वी शुड केयरफुली पैक सच आइटम्स। तो अब क्या है उसमें, सच आइटम्स शुड बी केयरफुली पैक्ड। तो उसमें सामान्य प्रकृति की वी और दे वाली कंडीशन में वी लगी हुई है। अगला है, दे मैन्युफैक्चरर गुड शूज इन कानपुर। तो इसमें भी यही है, वी और दे वाला है। तो देखिए सामान्य प्रकृति है कि उनका काम है कि सामान, यानी किसी भी चीज को, घटना को सामान्य रूप से प्रतिदिन के उसमें लाते हैं, काम में अपने यूज में लाते हैं। तो देखिए गुड शूज आर मैन्युफैक्चर्ड इन कानपुर, सामान्य प्रकृति उनका कि अच्छे ही वस्तुएं या अच्छे शूज बनाते हैं कानपुर में। तो यहाँ गुड शूज आर मैन्युफैक्चर्ड इन कानपुर। अगली तीसरी कंडीशन है हमारी पैसिव वॉइस बनाने की कि जब सामान्य लोग एजेंट हों, यानी जब कोई सिंपल कंडीशन इसमें लगू सामान्य प्रकृति के एजेंट हों, जैसे पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज इन इंडिया, कि लोग भारत में तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज से बोर्ड में आते हैं इस प्रकार के। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। तो इसमें बार बार पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन बात है कि पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में जो लोग रहते हैं वो तो सामान्य लोग बोलते हैं भाषा, तो और लोग ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ
बाई प्यूपल लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बाई एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगला है स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन द बुक्स फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी। तो ये भी कॉमन बात है कि भाई जब विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं तो लाइब्रेरी से पुस्तक प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर वो पढ़ने और पुस्तक प्राप्त करेगा, पढ़ने वाले प्राप्त करेगा। तो वहां पर ऐसे बनेगा द बुक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी। पुस्तकें प्राप्त की जाती है विद्यालय की पुस्तकालय से द्वारा, पुस्तकालय द्वारा, तो पुस्तकालय से। यानी तो इसमें क्या है कि इसमें बाई स्टूडेंट्स लगाने की जरूरत नहीं, कि पुस्तक पढ़ने के लिए स्टूडेंट लगेगा, ये कॉमन बात है। अगला है चौथी कंडीशन, तो इसमें बाई एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। चौथी कंडीशन है जब आप एजेंट की पहचान छिपाना चाहते हैं या अपने किए गए काम से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं। यानी जब आप एजेंट की पहचान छुपाना चाहते हैं, हमें बताना कि इस काम को किसने किया है, हम ये बात छुपाना चाह रहे हैं, या अपने कोई भी काम किया हमने उसको अपने दूर रखना चाहते हैं, अब हमने कर दिया अब हम नहीं करना चाहते। जैसे द टीचर मेड हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अध्यापक ने उसे कक्षा प्रमुख बनाया, तो ही वाज मेड द मॉनिटर द क्लास। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि क्लास मॉनिटर जो बनाएगा वो टीचर ही बनाएगा, क्लास टीचर होगा वो बनाएगा। तो इसमें वाई का क्लास टीचर लाने की है जरूरत नहीं है, या क्लास टीचर लाने की कोई जरूरत नहीं है, वाई टीचर यहाँ पर वो एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगला है एग्जाम्पल नंबर 8, आई हैव डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल। तो आई हैव डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल, तो मैंने ओरिजिनल जो सत्य है उसको नष्ट कर दिया, सत्यता को। ओरिजिनल हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो ओरिजिनल है सत्यता को हमने, सत्य चीज को, ओरिजिनल है जो चीज ओरिजिनल है उसको हमने नष्ट कर दिया। तो इसमें तो कोई कॉमन सेंस की बात हो, नष्ट कोई व्यक्ति करेगा, यानी कोई ह्यूमन नहीं करेगा, नाउन या प्रोनाउन कोई भी करेगा। तो इसमें भी बाय मी लगाने की जरूरत नहीं है, कि अगर आ गया तो इधर बाय मी हम कर देते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कंडीशन पैदा करते हैं। तो इन निम्नलिखित 4 कंडीशंस में हम एक्टिव का पैसिव बनाने में बाय एजेंट लगाने की कोई हमें आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ इस प्रकार के जो कंडीशंस वाले जो पैसिव वॉइस हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किस प्रकार से हम, और लैंग्वेज को समझ कर, क्योंकि किस लैंग्वेज में कौन सी हमारी कंडीशन है। जैसे कंडीशन जब एजेंट की जानकारी ना हो। सेकंड नंबर कंडीशन जब सब्जेक्ट बी आप दिया हो तथा इंफॉर्मेशन सामान्य प्रकृति की हो। तीसरी कंडीशन है जब सामान्य लोग एजेंट हो। चौथी कंडीशन है जब आप एजेंट की पहचान छुपाना चाहते हैं, अपने के कार्य से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं। तो ये कंडीशंस भी पता होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, और सेंटेंस को पढ़ते बाय एजेंट लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहा वो रहा पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। यानी हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे मूड में इस प्रकार को आ जाते हैं कि जिसमें एजेंट की लगाने की जरूरत नहीं, और हम फिर भी उसमें बाय एजेंट लगा जाते हैं, कि ये समझकर कि जो एक्टिंग से पैसिव बनता है वो बाय लगा के ही, बाय एजेंट लगा के ही बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।